उपचुनाव में बाहरी लोगों के प्रचार में शामिल होने पर जताई आपत्ति। बीजेपी चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। खंडवा, रेगांव, पृथ्वीपुर में बीजेपी की हरकत आई सामने। 75 से अधिक बीजेपी के खिलाफ शिकायत की गई है। अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी है। बीजेपी की शिकायतों पर ये एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी लोकतंत्र का पालन नहीं कर रही। कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया। 27 तारीख के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। पैसा बांटने से महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी उठाया सवाल। कड़ाई से शिकायतों पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग का प्रशासनिक फेलियर है। दिल्ली में भी शिकायत की गई है। कांग्रेस शिकायत कर रही है। बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी को हार का डर है, इसलिए पुलिस, पैसा और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में चुनाव चल रहे हैं और ऐसा लगता है ये पीपीपी मोड पर चुनाव हो रहे हैं। पीपीपी का अर्थ है पुलिस, प्रशासन और पैसा। इस मोड के आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। कंट्रोल रूम कार्यालय भाजपा में इसलिए बनाया गया है ताकि संबंधित विधानसभाओं में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के अधिकारियों से पूछ सकें कि किस क्षेत्र में किस बूथ पर हमें क्या कार्रवाई करनी है। जब वहां से रिपोर्ट आ जाती है तब यहां से संबंधित कार्यकर्ताओं को निर्देश भाजपा देती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लोग बहुतायत शिकायतें लगातार चुनाव आयोग भोपाल और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायतों पे कोई कॉग्निजेंस, कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा जो बोल रही है, उनके जो अधिकारी और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर भाजपा को चुनाव लड़ना ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या ही करनी है, तो एक काम करो, भाजपा चुनाव डिक्लेयर कर दे, भाजपा ही चुनाव लड़ ले, भाजपा ही पैसा बांट ले, भाजपा ही कार्यकर्ताओं को खरीद ले, चुनाव खत्म। ये कौन सा लोकतंत्र है? नहीं भाई, एक अगर आपके द्वारा कोई अच्छी कारगुजारी की हो तो बता दो। उदाहरण के तौर पर पृथ्वीपुर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। हमारे प्रदेश कांग्रेस द्वारा धनोपिया जी ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि भाई पृथ्वीपुर विधानसभा की भौगोलिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगी होने एवं भाजपा प्रत्याशी के उत्तर प्रदेश से संबंध होने से वांछित तत्वों की आवाजाही बढ़ने के कारण विशेष पुल पर्यवेक्षक नियुक्त करने की बात मांगत हमने दे दी। 48 घंटे पहले समाप्त हो गया, 27 तारीख को 6 बजे से चुनाव। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के ऐसे तत्व जिनको वहां नहीं होना चाहिए पड़े हुए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विद्यार्थी जी से फोन करते हैं तो बोले कर रहे हैं, कांग्रेसी विद्यार्थी एसपी हैं, उनसे बोलते हैं कांग्रेस का अगर प्रत्याशी परमिशन लेकर नुक्कड़ सभा कर रहा है तो केस इसलिए बना रहे हैं कि भीड़ ज्यादा आ गई। वहीं भाजपा का प्रत्याशी अगर रोड शो कर रहा है और वो भी टाइम के बाद कर रहा है, सड़क पे जाम लगा है, जिसकी शिकायत कर दी गई है। ये देखिए आप, ये रिकॉर्डिंग है 6:30 बजे शाम की टाइम डला है। उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले तो हम इसको क्या मान के चलें? विद्यार्थी कौन बांट रहा है? क्यों बांटना पड़ रहा है पैसे? किसको हार का डर है? क्यों चुनाव की जब प्रचार बंद हो गया उसके बाद इनके कार्यकर्ता क्यों पैसे लेके जा रहे हैं? क्यों बैठ के कर रहे हैं? क्यों शराब का ट्रक पकड़ा जा रहा है? चुनाव का डर किसको है? मतलब यह है कि आप चुनाव को लोकतंत्र की दृष्टि से ना देखते हुए पीपी मोड पर ही चुनाव लड़ते हैं। पुलिस, प्रशासन और पैसा पैसा पैसा।